नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मिलेगी पहले से ज्यादा सब्सिडी। ये काम करने पर 78,000 रुपए देगी सरकार। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब पहले से ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा योजना लाभ देने की तैयारी कर ली गई है। अब 2 किलोवाट से सोलर संयंत्र पर 60,000 की सब्सिडी दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रारंभ की गई। इसकी मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रभावी तैयारी प्रारंभ की गई। केंद्र सरकार ने देश भर के 1 करोड़ घरों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा। जुलाई में मेट्रो सफर कर सकेंगे इंदौर वासी। इंदौर में 7 माह बाद शहरवासी मेट्रो में बैठ सफर का आनंद ले सकेंगे। जुलाई में गांधीनगर से टीसीएस तक बने सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 तक 5.9 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो का कमर्शियल रन होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रालय में सोमवार को भोपाल इंदौर परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रायोरिटी कॉरिडोर को जुलाई तक शुरू करने की बात कही। एयरपोर्ट की तरह संवरेगा इंदौर रेलवे स्टेशन। नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वर्चुअल करेंगे भूमि पूजन। इंदौर रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण होने जा रहा है। स्टेशन पर एयरपोर्ट की तर्ज पर अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं जुटाई जाएंगी। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली नए स्टेशन के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर रेल मंत्रालय स्तर पर बदलाव भी हुए। अब जाकर शहर को ये सौगात मिलेगी। रेल यातायात और यात्री संख्या लिहाज में आने वाले समय में रेलवे स्टेशन का विस्तार करना जरूरी है। स्टेशन से प्रतिदिन 68 ट्रेनों का आना जाना होता है और 30 से 35,000 यात्री सफर करते हैं। भू अभिलेख पोर्टल में केवाईसी नहीं होने से पंजीयन में आ रही है परेशानी। रबी सीजन में गेहूं पार्जन के बदले जरूरी पंजीयन के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। भू अभिलेख पोर्टल पर भूमि को आधार से लिंक करवाने कई किसान का डेटा नहीं मिलने से केवाईसी नहीं हो पा रही, जिससे उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कई किसान हैं जो भटक रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी ऊपर का मामला बताकर टालमटोल कर रहे हैं। वहीं पटवारी के पास जाने पर वह कहता है कि भोपाल स्तर से पोर्टल की दिक्कत के कारण यह हो रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गढ़ में रैली करेंगे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के कमलनाथ का मामला थमने के बाद अब कांग्रेस अब नई रणनीति बनाने में जुट गई है। राजधानी भोपाल में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बाबा महाकाल की शरण में आएगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। राहुल गांधी उज्जैन में एक सभा को संबोधित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली, कहीं धूप तो कहीं तेज बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। कुछ इलाकों में मौसम साफ है तो कुछ इलाकों में बादलों की धमक देखी जा रही है। खासकर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी एमपी में आंधी पानी माहौल नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने 3 दिन आज 21 और 22 फरवरी को मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। इस दौरान कुछ इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के साथ कुछ अन्य संभागों में बारिश हो सकती है, जबकि सूबे के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। सीएम मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का आभार। अब मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में होंगे नवाचार। भोपाल का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के तौर पर विकसित होगा। प्रधानमंत्री उच्च स्तर शिक्षा अभियान के तहत इस विश्वविद्यालय के साथ ग्वालियर के जीवाजी, उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय और महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का चयन किया गया। इन विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है। इससे बीयू रिसर्च एंड इनोवेशन का मॉडल बनेगा। बीयू के ज्ञान विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। राज्य में 65 लाख हेक्टेयर होगी सिंचाई क्षमता। 3 वर्ष में 5 लाख हेक्टेयर बढ़ाई। वर्ष 2025 तक प्रदेश में सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर होगी। इसके लिए विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी के साथ काम चल रहा है। 2047 तक प्रदेश के संपूर्ण कृषि क्षेत्र में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। ये बात जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मंगलवार को विभागीय अभियंताओं को सम्मानित करते हुए कही। अपेक्स बैंक स्थित सभागार में हुए कार्यक्रम में सिलावट ने कहा कि ये सम्मान वास्तव में प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के प्रयासों, किसानों को सशक्त करने, प्रदेश से गरीबी और भूख को खत्म करने का सम्मान है। 2 साल में पूरा हो जाएगा इंदौर उज्जैन 6 लेन, मिलेंगी ये सुविधाएं। उज्जैन और इंदौर के बीच 2 साल में 6 लेन पूरा हो जाएगा। इसके बाद उज्जैन और इंदौर दोनों ही शहरों के विकास को लेकर पंख लगेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट की मंजूरी के बाद दोनों ही शहरों के बीच की दूरी और समय भी कम हो जाएगा। 6 लेन बनने से दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी नीचे आएगा। मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी भोपाल और धार्मिक राजधानी उज्जैन के बीच 6 लेन की घोषणा के बाद विकास को लेकर कई नए दावे भी किए जा रहे हैं। उज्जैन स्तर के विधायक अनिल जैन के मुताबिक उज्जैन इंदौर के बीच 6 लेन बनने से दूरी कम होगी। बीएड एलएलबी का रिजल्ट 5 माह से अटका, विद्यार्थियों ने अधिकारियों से लगाई गुहार।
देवियालिया विश्वविद्यालय में रिजल्ट को लेकर व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। मंगलवार को विश्वविद्यालय के छात्र सुनवाई में बीएड एलएलबी के विद्यार्थी पहुंचे। उन्होंने जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करने की गुहार लगाई। बीएड दूसरे और एलएलबी दूसरे चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट रुका हुआ है। विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा अक्टूबर में खत्म हो चुकी है, मगर रिजल्ट 5 महीने बाद भी जारी नहीं हुआ। वहीं अगले सेमेस्टर की परीक्षा भी नजदीक आ चुकी है। ऐसे में विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक सिंह की जीत पर नकुलनाथ ने दिया प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक सिंह की जीत पर नकुलनाथ ने दी प्रतिक्रिया। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक सिंह को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बता दें, ऊपरी सदन में 15 राज्यों की कुल 56 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने से ये सीटें खाली हो गई थी। मध्य प्रदेश टैक्सेशन असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 25 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने टैक्सेशन असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी 2024 को पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अपने एडमिट कार्ड आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नौसेना की कवच सिस्टम के लिए स्पेयर पार्ट्स बना रही जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री। आयुध क्षेत्र में तोपगाड़ी निर्माणी का स्थान देश में अग्रणी है। भारतीय थल सेना के लिए धनुष तोप T-72 T-90 टैंक का निर्माण करने के बाद निर्माणी जल क्षेत्र में सीमा की रक्षा के लिए तैनात नौसेना के लिए कवच चैफ सिस्टम के स्पेयर पार्ट्स के उत्पादन में जुट गई है। साथ ही उत्पादन कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसकी असेंबलिंग तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की एक अन्य निर्माणी में की जा रही है। इसके साथ ही कवच कैफ सिस्टम नौसेना को आपूर्ति की जाती है। निगम की मदद के लिए स्मार्ट सिटी के नए वाहन खरीद के टेंडर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नगर निगम की रैंकिंग में सुधार कराने और संसाधनों की कमी पूरे करने के लिए स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने बजट उपलब्ध कराने के बाद अब वाहन खरीद के टेंडर भी कर दिए हैं। कॉर्पोरेशन ने लगभग 6.35 करोड़ रुपए की लागत से 4 व्हील्ड इकोट टिपर, रिफ्यूज कॉम्पैक्टर, सीएनजी टिपर, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर, क्लॉलर मशीन खरीद के टेंडर जारी कर दिए। निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने मैदानी सर्वेक्षण शुरू करने से पहले इन वाहनों की खरीद के निर्देश दिए, ताकि इस समय रहते इनका उपयोग कर साफ सफाई की स्थिति में सुधार लाया जा सके। शराब दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू। शेष 21 दुकानों की बुलाए लॉटरी आवेदन। इंदौर जिले में शराब दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में आबकारी विभाग जुटा है। विभाग ने वर्तमान मूल्य से 15% अधिक राशि चुकाकर दुकानों की नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अनुसार जिले के 64 समूह पर नवीनीकरण के आवेदन लिए गए थे। आवेदन रहित शेष 21 एकल समूह लॉटरी आवेदन पत्र बुलाए गए हैं। 22 फरवरी एक आवेदन जमा करने होंगे। इंदौर जिले की फुटकर कंपोजिट शराब दुकानों समूह का 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए निष्पादन किया जाएगा। खरमोर के संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र बनाएगा वन विभाग। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद शुरू होगा काम। मध्य प्रदेश में खरमोर के संरक्षण के लिए वन विभाग प्रजनन केंद्र बनाएगा। मध्य प्रदेश के सैलाना और सरदापुर में खरमोर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में वन विभाग ने कैंपा फंड से इनके संरक्षण के लिए राशि भी मांगी है और खरमोर के लिए प्रजनन केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार से अनुमति ली जाएगी। इसके बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा। कोर्ट में ठीक से पक्ष नहीं रखने वाले निकाय अधिकारियों की रुकेगी वेतन वृद्धि। निकाय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण न्यायालय में अवमानना प्रकरण दायर होने पर संबंधित निकाय के आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। इसके सिद्ध त्रुटि एवं कर्तव्य की अवहेलना मानते हुए अवमानना प्रकरण दायर करने की सूची मिलने के 3 दिन में अब संबंधित अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। साथ ही गंभीर गलती होने पर नियमानुसार दंडित करने हेतु विभागीय जांच प्रारंभ की जाएगी। राज्य शासन ने 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जीतू पटवारी बोले, मोदी जी ने झूठ बोला, अब किसानों को एमएसपी की गारंटी कांग्रेस देगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च की चंबल अंचल के मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले 6 मार्च को रतलाम के सैलाना से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा की तैयारियों के संबंध में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यात्रा को लेकर जिम्मेदारियों का रिव्यू किया गया है। सभी वरिष्ठ नेता इसमें शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों को एमएसपी की झूठी गारंटी दी और उनके साथ धोखा किया, इसलिए अब कांग्रेस ने तय किया है कि वो किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। आज से इंदौर के 7000 ई रिक्शा चालक हड़ताल पर, नए रूट तय करने का विरोध।
इंदौर में आज से ई रिक्शा हड़ताल पर चल रहे हैं। प्रशासन की ई रिक्शा चलाने के लिए नए तय रूट किए गए। इन रूट पर विरोध हो रहा है। शहर में 7000 से अधिक ई रिक्शा हैं। शहर में ई रिक्शा चलाने के लिए 23 रूट तय किए गए। हड़ताल के तहत जगह जगह पोस्टर चस्पा किए गए। आज बुधवार को ई रिक्शा चालक चिमनबाग चौराहे के यहां वाहन खड़े कर हड़ताल पर बैठेंगे। मध्य प्रदेश में नर्मदा में गंदगी पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हुआ सख्त। पवित्र नगरी ओमकारेश्वर में नगर के नाले नालियों का गंदा पानी सीधे नर्मदा नदी में मिल रहा है। इससे पतित पावन मां नर्मदा प्रदूषित हो रही है। घाटों पर गंदा पानी देखकर श्रद्धालु नर्मदा जल से आचमन और स्नान करने में भी किनारा कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निमाड़ की ओमकारेश्वर नगर परिषद सहित नर्मदा किनारे की 6 नगर परिषदों जिनमें सनावद, बड़वाहा, मंडलेश्वर, माहेश्वर व बड़वानी शामिल हैं, पर 42.50 करोड़ रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की मांग के साथ स्थानीय न्यायालय में परिवाद भी दायर किया। महाकालेश्वर मंदिर में 29 फरवरी से मनाई जाएगी शिवनरात्रि। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 29 फरवरी से शिवनरात्रि उत्सव की शुरुआत होगी। महापर्व को लेकर मंदिर में तैयारियों का दौर अंतिम चरण में है। मंगलवार को गर्भगृह व नंदी मंडपम में चांदी द्वार आदि की साफ सफाई की गई। कोटे तीर्थ कुंड की सफाई का काम भी शुरू हो गया है। बता दें, भगवान महाकाल का प्रतिदिन इसी कुंड के जल से अभिषेक किया जाता है। अन्य ज्योतिर्लिंग व देश के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में 8 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, लेकिन ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि का 9 दिवसीय उत्सव 29 फरवरी को शिवनरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बिछाया जाएगा स्टार्टअप और क्लस्टर का जाल, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। प्रदेश के उद्योगों का विकास कर रोजगार के अवसर अधिक से अधिक बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप संभागों में स्टार्टअप और कलेक्टर का जाल बिछाया जाएगा। उज्जैन में ग्वालियर की तर्ज पर व्यापार मेला और इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन किए गए। इस तरह से आयोजन अन्य अंचलों में भी होंगे। ये बात लघु उद्योग संवर्धन बैठक की बोर्ड में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कौशिक ने कही। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक युवक कुछ नाबालिग बच्चों को रस्सी से बांधकर पिटाई कर रहा है। वीडियो शेयर करने के मामले में जीतू पटवारी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से इस वायरल वीडियो को एक्स पर पोस्ट करने के बाद मध्य प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो जबलपुर का बताया गया तो जिला और पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में जांच करके अपना स्पष्टीकरण जारी किया। 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वालों की 30 जून के पहले समाप्त करे विभागीय जांच, शासन ने दिए निर्देश। 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध यदि विभागीय जांच चल रही है तो उन्हें 30 जून 2024 के पहले समाप्त करना होगा। इसके लिए प्रतिदिन सुनवाई की जाए। वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों से जुड़े प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा विभागाध्यक्ष करेंगे। वहीं वर्ग 1 और 2 के अधिकारियों की विभागीय जांच प्रकरणों की समीक्षा संबंधित अपर मुख्य सचिव, मुख्य प्रमुख सचिव व सचिव द्वारा की जाएगी। पालिका की काउंसलिंग बैठक में करोड़ों के विकास कार्यों का प्रस्ताव पारित। सीहोर में मंगलवार को शहर के नगर पालिका परिसर में नगर पालिका परिषद में प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा हुई। एजेंडे के निर्धारित कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने यहां पर मौजूद परिषद के सभापति के अलावा पार्षदों और नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शहर में विकास कार्यों के लिए कोई कमी नहीं आनी चाहिए। शहर को महानगर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है।